हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो सारे लोग अपने हॉलीडे मूड में ही होंगे और इस वक्त पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होगा। और ऐसे वक्त पे अगर किसी ने आपको पढ़ा दिया कुछ, तो क्या कहने। तो चलिए, आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट विनीता सेनगुप्ता आपको एक आप क्लास 11 के बच्चों को एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ाऊंगी, दैट इज अकाउंटिंग टर्म्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप आगे का जो भी पढ़ोगे, अगर आपके अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको बड़ी मुश्किल हर स्टेप में महसूस होगी। सो आज हम अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ते हैं और मेरे को फॉलो कीजिएगा। इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। सो अकाउंटिंग टर्म्स फॉर क्लास 11। So let us start with what is an entity. आप लोगों ने सुना होगा एंटिटी, बिजनेस एंटिटी। ये सेपरेट है, सेपरेट फ्रॉम अ पर्सन। सो पर्सन मीन्स बेसिकली हम अगर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ओनर जो एक बिजनेस में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है। जब वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो वो पर्सन और उसी का बिजनेस है। लेकिन अगर वो बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट कर रहा है तो वो बिजनेस बिल्कुल सेपरेट एंटिटी होता है, उसकी अकाउंटिंग अलग से रखी जाएगी और जो पर्सन जो ओनर है वो अपना अलग से अपना अकाउंटिंग रख सकता है। ठीक है। सो बिजनेस में जितने भी खर्चे होंगे वो बिजनेस के हुए। सो बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी। सो व्हाट इज एन एंटिटी? Entity means any organization, business or non-business, that does some kind of economic work. A separate unit or organization that has a different entity. जैसे राहुल है, he runs a shop. Then the shop and Rahul are considered separate people. Shop income and expenses recorded separately from his personal expenses. अब आप देखिए एंटिटी कितने प्रकार के होते हैं। एंटिटी इज अ बिजनेस एंटिटी एंड अ नॉन बिजनेस एंटिटी। अब इसका डिफरेंस क्या होता है? बिजनेस एंटिटी दे आर क्रिएटेड टू डू बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट्स। बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सो बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट, जैसे एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गए जो सेल कर रहे हैं ऑयल, टेलीकॉम सर्विसेज और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बिजनेस इन्वॉल्व है। बजाज ऑटो है जो बाइक्स बनाती है, जो आईटीसी लिमिटेड है सेल्स बिस्किट सोप्स फ्रूट्स वगैरह बहुत सारी चीजें। सो इसमें क्या होता है, बिजनेस हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सो रिलायंस इंडस्ट्री इज अ डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट एंटिटी, एंड मुकेश अंबानी इज अ डिफरेंट एंटिटी। दे फॉलो द रूल्स टू रन द बिजनेस। अब आ जाते हैं हम नॉन बिजनेस एंटिटी। What is a non-business entity? They are made not to earn profits, but to help people and society. नॉन बिजनेस है तो कोई बिजनेस वाली बात नहीं है, प्रॉफिट अर्निंग वाली बात है ही नहीं। ठीक है, ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गए, रोटरी क्लब्स हो गए। दीज आर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग सर्विस। ठीक है, लेकिन ये भी सेपरेट एंटिटी है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट सा ये अकाउंटिंग टर्म है, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे ही अकाउंटिंग के सारे काम अब आगे बढ़ेंगे। जो मेन जो हमारा होता है ट्रांजैक्शन। मेरी सारे स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज अपना कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लिखते रहिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। अब बाद में आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे लिख सकते हैं पर्सनली भी, लेकिन कॉपी पेन जरूर लेके बैठो। ठीक है। व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी
where money, goods, or services are exchanged between two or more parties, and it impacts the business financially. So, transaction लेमैन वर्ड्स में लेन देन वाली बात है। आप कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो किसी को और उसके बदले में वो आपको पेमेंट कर रहा है, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके बदले में वो पेमेंट कर रहा है और बिजनेस को फायदा हो रहा है फाइनेंशियली। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स मनी, इट हैज प्रूफ लाइक ऑन द बेसिस ऑफ बिल। ये जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उसके डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, बिल होता है, इनवॉइस होता है, कोई एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एंड चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो ट्रांजैक्शन होता है इससे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस वो चेंज हो जाता है। कुछ भी आप सेल करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आपका बढ़ेगा और गुड्स आपका कम हो जाएगा। ठीक, तो एग्जाम्पल एक है, जैसे अशोक सेल्स गुड्स वर्थ 10,000 टू सुरेश। अशोक ने सेल किया सुरेश को 10,000 रुपए की गुड्स। सो फॉर अशोक इट इज अ सेल एंड फॉर सुरेश इट इज अ परचेज। सो दोनों के ट्रांजैक्शन हुआ है। सो दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक ने खरीदा और एक ने बेचा। Now also an important topic, receipts, revenue and income। ये तीनों का मतलब ऐसे आप देखो तो लगेगा सेम है, रिसीट भी जो आ रहा है, जो रेवेन्यू है, इनकम वो भी इनकम, इनकम वो, लेकिन तीनों टर्म्स डिफरेंट है, छोटा छोटा डिफरेंस है जो डिफरेंस हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। सो व्हाट आर दीज, रिसीट, रेवेन्यू एंड इनकम। पहले हम रिसीट देखते हैं, व्हाट आर रिसीट। Any amount of money received by business, either from day-to-day operation or from other sources. It can be recurring like sales, non-recurring like loan receipt. So receipt एक broad term है। रिसीट मतलब जो भी पैसा बिजनेस में आ रहा है, वो चाहे आप गुड्स सेल कर रहे हो उससे आपका पैसा आ रहा है, या बैंक से लोन ले रहे हो उससे लिए आपका पैसा आ रहा है। सो कोई भी पैसा जो बिजनेस में आ रहा है, इट कैन बी कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। सो रेवेन्यू रिसीट्स या कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, सो दीज आर अमाउंट्स रिसीव्ड। ये रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में जैसे सेलिंग ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, डे टू डे बिजनेस इनकम जो होता है वो रेवेन्यू। जो कैपिटल रिसीट होता है ये वन टाइम होता है। ठीक है, जैसे आपने लोन लिया तो वो आपके लिए रिसीट हो गया, पैसा आपके पास आया, किसी ने आपको पैसा दिया तो वो आपको पे करना होगा बाद में, धीरे धीरे आप पे करोगे और उसका बेनिफिट काफी सालों तक आप यूज कर सकते हो। तो दोस आर कैपिटल रिसीट्स। अब चलते हैं रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो of cash या receivables earned from regular business operations. So revenue जैसे आपने इसमें नाम में है, it is not capital. रेवेन्यू मतलब वो सारे खर्चे जो आपके ड्यूरिंग द ईयर आपके बिजनेस को रेगुलर काम करने में जो हेल्प होता है, उससे जो पैसा आपको आ रहा है, जैसे सेल ऑफ गुड्स एंड गुड्स हो गया, आपने ड्यूरिंग द ईयर अपने बिजनेस का गुड्स सेल किया उससे जो पैसा आया, या आपका बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर है तो आपने सर्विस प्रोवाइड की उससे आपको जो मिला, तो वो ड्यूरिंग द that is all from regular business operation. It does not include loan or money brought by the owner. It directly affects the profit and loss account, जैसे कमीशन रिसीव हो गया, कोई सर्विस इनकम, सेल ऑफ गुड्स। अब हो गया इनकम। व्हाट इज इनकम? आपने रेवेन्यू पढ़ लिया, आपने रिसीव्स पढ़ ली। अब इनकम, इनकम
is the net earnings of the business. That is what remains after deducting the expenses from the revenue. So it is basically revenue minus expenses. इसको हम इनकम कहते हैं. एक एग्जाम्पल बताते हैं. जैसे फॉर्म सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5000, ये है कॉस्ट प्राइस, और सेल कितने का हुआ है 11,000. It also earned 1,000 as interest income. ये दूसरा कोई इनकम है. तो इसका बिजनेस में टोटल इनकम क्या हो गया 11,000 plus 1,000. This is the total receipts, total revenue 11 plus 1,000. अब cost price कितना है 5,000. So 12,000 minus 5,000 is 7,000. ये हो गया मेरा इनकम. This is the income. ठीक है. So revenue minus expenses. ये तीनों टर्म्स में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है. सो बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझ लो. ठीक है. टेबल भी है आपको, भी हम बता देते हैं इसको, ये काफी क्लियर हो जाएगा. दिस इज रिसीट, टोटल रिसीट्स होता है. दिस इज रेवेन्यू इनकम एंड दिस इज इनकम. ठीक है. सो व्हाट इट शोस, रिसीट मतलब एनी मनी रिसीव, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, जो भी मनी आ रहा है. ठीक है. एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैलेंस शीट. इसका एग्जाम्पल क्या है, लोन फ्रॉम बैंक या सेल प्रोसीड्स, किसी भी तरह से पैसा जो बिजनेस में आ रहा है, दैट इज द टोटल रिसीट्स. रेवेन्यू क्या होता है, ओनली मनी अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज. अगर सेल हुआ है या सर्विस प्रोवाइड हुआ है, उससे जो पैसा आया, दैट इज ओनली द रेवेन्यू आइटम्स. और इसका कहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. किस तरह का होता है, सेल ऑफ गुड्स हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, इस तरह का. अब इनकम क्या हो गया, नेट अर्निंग्स, दैट मींस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. और इसको कहाँ पे हम लोग शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नेट प्रॉफिट आफ्टर रेंट, सैलरीज एक्सेट्रा. तो आई होप ये क्लियर है. अब इसी तरह से छोटे छोटे टर्म्स को लेके हम आपको आगे भी पढ़ाएंगे. ठीक है. आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं. बस आप लोग इसी को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करिएगा, इसको देखिएगा. ये वाले टर्म्स में काफी कंफ्यूजन होता है. सो आई होप ये अभी आप इस चार्ट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा. कोई डाउट्स होगा तो आप जरूर कनेक्ट कीजिएगा मेरे साथ. आप व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप फोन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं. आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सो टेक केयर.